गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पार्ट 4 मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। उसका जो आपका फार्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर 2 पाई आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, उसी में हमने एक स्पेशल केस डिस्कस करना है आज, और उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो आज मैं आपको बता रही हूँ। ये पार्ट 4 का ही सेकंड पार्ट है मैग्नेटिज्म चैप्टर का। मैं डेरिवेशन तो पीछे आपको समझा चुकी हूँ, तो डेरिवेशन पूरी नहीं करेंगे, हम उसी का फार्मूला यूज़ करके जो 2-3 कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। क्या है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस of a circular current carrying loop। ठीक है, हमारा जो डायग्राम था वो ऐसा कुछ था ना कि हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है। हमने अज्यूम किया था कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जहाँ पे हमने DL बाइट सर्किट ला के अकॉर्डिंग क्या है कि हम स्मॉल लेंथ के लिए किसी पॉइंट पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। लेट दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज रेडियस दैट इज r। तो हमने इसको इसके साथ मिलाया था P पॉइंट के साथ। लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। तो हमारे पास अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज योर करंट, तो हमारे पास बाइट सर्किट ला क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसमें आपको थंब को रखना है। थंब को प्लेस किया आपने करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स को कर्ल किया। फिंगर्स क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपका थंब है, फिंगर्स को आप कर्ल कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है, तो इस पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा, दैट इज DB। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई DL एलिमेंट ले रहे हो तो यहाँ से भी अगेन हम दिस डिस्टेंसेस आर, यहाँ पे अब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका उस डायरेक्शन में जा रहा है करंट। अगर उस डायरेक्शन में अगेन आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अगर आपके पास ये सर्कुलर लूप इस तरीके से है, करंट आपका उस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की तरफ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपका DB इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मैंने जब आपको इक्वेशन बताई थी DB इज इक्वल टू, जहाँ पे हम लिखते थे म्यू नॉट, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट DL क्रॉस R। मीन्स ये DL एंड R दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आपके पास DL अब आपका इस तरीके से है ना, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, DB। ठीक है, तो आपका ये DB के भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरा R के भी। ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। इसके पीछे वाली प्रीवियस वीडियो में सारा ये डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पे आपका एंगल बना था थीटा, अगेन थीटा। फिर हमने 2 कंपोनेंट बनाए थे, DB कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे भी DB कोस ऑफ थीटा। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास जो लेफ्ट आउट होगा दैट इज DB साइन ऑफ थीटा। इन दोनों के कारण, एक DB का ये कंपोनेंट, एक ये इस DB का कंपोनेंट DB साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आया था वो मैं लिख रही हूँ। तो हमारे पास B आया था जो मैग्नेटिक फील्ड था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू में जो सर्कुलर लूप का सरकमफ्रेंस था दैट इज 2 पाई R, अगेन इंटू में R, अपॉन में आया था हमारे पास R क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला आया था विच इज इक्वल टू, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट I 2 पाई R स्क्वायर बन गया ये हमारे पास, अपॉन 4 पाई R क्यूब। अब पाई R स्क्वायर लेकिन क्या है हमारे पास, ये तो एरिया होता है हमारे पास, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, या फिर एरिया ऑफ द कॉइल, कुछ भी लिख सकते हो आप, विच इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर।
सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट I2 इंटू ए लिख सकते हो एरिया अपॉन में 4πr3, जो ये वाला आर है इसको आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। आर, ये भी हमारे पास आर है। देन इसको आगे आप क्या कर सकते हो, बी आपके पास ये आ गया। अगर आपके पास ये तो एक नंबर ऑफ टर्न है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न 1 है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I2n लिख देंगे हम यहाँ पे अपॉन 4πr3। बट हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसको हम डिटेल में तो बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को लेट हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से, ठीक है। कैपिटल M होता है आपके पास करंट इनटू में जो उसका एरिया, जो भी सर्कुलर लूप है उसमें से जितना करंट जा रहा है, करंट इनटू एरिया हमारा होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको तो आप इसको ये लिख सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2INA को, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, ये तो एक लूप के लिए है, जितना उसमें करंट जा रहा है इनटू इट्स एरिया। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा INA, तो म्यू नॉट 2m अपॉन 4πr3, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर इन टर्म्स ऑफ हमें इसको लिखना है मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्म में। सेकंड आप क्या कर सकते हो, टेक दिस इक्वेशन 1, इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हो, इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लें तब यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I/r² अपॉन 2r3। बट r अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, दिस पॉइंट इज योर O, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग r किसके इक्वल होगा, r इज इक्वल टू क्या बनेगा, r² प्लस x² रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, म्यू नॉट I/r² अपॉन 2 इंटू r² प्लस x², उसकी पावर कितनी है 1/2, लेकिन यहाँ पे क्यूब भी है तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 3/2। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम स्पेशल केस लें इसका, ये तो अगर हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं, ये तो बात हुई तब की। अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हमारा जो ये P पॉइंट है, इट इज़ वेरी क्लोज टू दी पॉइंट O, इफ point P is very close to point O, then तब x क्या बन जाएगा आपका 0, x इज इक्वल टू 0, पुट इन 2, इसमें पुट कर दो, पुट इन 2, we get magnetic field is equal to mu naught I/r² अपॉन 2, x 0 बन गया हमारा, 2r² रेज टू पावर 3/2 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I/r² अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगी, 2r3, r² से अगेन r² कैंसिल, क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2r। दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड इफ P पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट O। दिस इज योर स्पेशल केस। एंड अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट लिखना है, तब आप इसको क्या करोगे, πr² को एरिया में कन्वर्ट करके करंट इनटू एरिया को आप क्या लिख दोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। थैंक यू।